आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। दोस्तों, बिहार नगर निकाय चुनाव संपन्न हो गया और अब शपथ ग्रहण करने की बारी है। आपको याद होगा 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को मतदान हुआ था। 20 दिसंबर और 30 दिसंबर को मतगणना हुआ था और रिजल्ट आ गया था। उसके बाद 3-4 दिनों तक कहीं कुछ जानकारी नहीं मिल रही थी। इसको लेकर लोगों में संशय बना हुआ था, जो जीते हुए प्रतिनिधि थे उनमें संशय बना हुआ था कि आखिर क्यों कुछ नहीं हो रहा है। इस पर तरह तरह की बातें उठने लगी थी। उसके बाद 4 तारीख को नगर विकास विभाग के अधिसूचना संख्या 39 के आलोक में बिहार निर्वाचन आयोग ने एक पत्र जारी किया था, जिसका संख्या था 54, जिसमें 13 निकायों के जीते हुए प्रतिनिधि, जो पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के जो जीते हुए कैंडिडेट्स थे, उनके शपथ ग्रहण की बात कही गई थी। लेकिन मात्र 13 का ही जैसे ये सूचना आया कि फिर एक यूँ कहे कि बवंडर खड़ा हो गया कि बाकी जो निकाय हैं उनके बारे में क्या होगा। लेकिन नेक्स्ट डे ही फिर एक पत्र आया। हालांकि उस पत्र का दिनांक जो था, जो पत्र जारी करने की तिथि थी, वह भी 4 जनवरी ही थी, जिसमें बाकी सभी निकाय, जो भी बाकी बचे हुए 13 के बाद जो भी बचे हुए निकाय थे, नगर निकाय थे, उनके जीते हुए प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण की बात संबंधित जिला पदाधिकारियों को कही गई है। इसमें विस्तृत रूप से सारी प्रक्रियाएं भी बताई गई है इस पत्र में, जो पत्र आप अभी देख रहे हैं। मित्रों, 3 तरह की अभी तैयारियां चल रही हैं। 3 तरह की, 3 लोगों द्वारा। एक उन लोगों द्वारा जो जीत कर ताज पहन चुके हैं, जो पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद के रूप में चुने गए हैं, वो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर वो लोग जो हार गए हैं और कम मतों से हारे हैं, या हारे हैं, ऐसा कहें कि जो भी प्रत्याशी हारे हैं, वो भीतर ही भीतर तैयारी कर रहे हैं अगले चुनाव की। उसके पीछे क्या कारण है, उस पर भी हम आएंगे। और तीसरी तैयारी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होना है, जो सुनवाई होनी है, उसको लेकर। तो सबसे पहले हमने बताया कि किस तरह शपथ ग्रहण की बात आई। 13 तारीख को सभी निर्वाचित माननीय शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद में वैधानिक रूप से, जो हम कहें कि नगर निकाय के जो भी संस्थाएं हैं, नगर पंचायत है, नगर निगम है, नगर पालिका है, वो संवैधानिक रूप से काम करना शुरू करेगी। लेकिन 20 तारीख को एक सुनवाई होनी है। और जब चुनाव ये की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय भी लड़ने वाले जितने भी प्रत्याशी थे, वो लोग इस ऊहापोह में थे कि सुप्रीम कोर्ट जिसने 20 जनवरी का डेट दिया है, वहाँ से क्या फैसला आता है। चूँकि उसी फैसले पर इस चुनाव की वैधता निर्भर करती है कि चुनाव सही है या गलत है। इसको लेकर तमाम तरह के ऊहापोह के बीच ये चुनाव संपन्न हुआ। खैर, चुनाव के बाद जो प्रतिनिधि हारे हैं, जो प्रत्याशी हारे हैं, वो लोग भीतर ही भीतर अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं, अभी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। सामने नहीं आने का कारण ये है कि उन्हें लगता है कि अगर पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया तो उनकी किरकिरी होगी, उनका मखौल उड़ा जाएगा, इसलिए खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन किसी न किसी बहाने जनता के बीच रहने का प्रयास कर रहे हैं, या यूँ कहें कि जनता के बीच अपने व्यक्तित्व को और भी निखार कर सामने लाने का प्रयास लगातार जारी है। इन हारे हुए प्रतिनिधियों में कम से कम 50% तो ऐसे हैं ही जो लगातार चुनाव के बाद भी जनसंपर्क में लगे हुए हैं। भले वो चुनावी प्रक्रिया में जिस तरह जनसंपर्क होता है उस तरह नहीं है, लेकिन जनसंपर्क लगातार जारी है। इतना ही नहीं, कुछ जीते हुए प्रतिनिधि भी एक तरफ से कहें तो लोगों के बीच
जा रहे हैं, लोगों से लगातार मिल रहे हैं। बहाना भले जीत के बाद बधाई देने का हो, लेकिन भीतर की बात यह है कि वह भी कहीं ना कहीं सशंकित है। और ख़ासकर वैसे लोग जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, और एक खास राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग ज़्यादातर जनसंपर्क में लगातार बने हुए हैं। मेरी कई लोगों से बात हुई है, जो हारे हुए प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात हुई है, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात हुई है। तो अभी भी लोग सशंकित हैं और शंका में ऊहापोह में लगे हुए हैं कि क्या होगा नहीं होगा। हालांकि जैसे ही शपथ ग्रहण की बात आई, वैसे ही जीते हुए प्रतिनिधि कुछ आश्वस्त तो जरूर हुए हैं, लेकिन बावजूद 20 तारीख का जो घंटी है वो लगातार उनके दिमाग पर कहीं ना कहीं बज रहा है कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद क्या होगी। हालांकि मैं अभी की बात बताऊं, अभी 2-4 दिन पहले एक बड़े राजनेता यहाँ आए थे और उन्होंने, एक विशेष दल के हैं, और उन्होंने अपने दल के कार्यकर्ताओं से, जो उनके बहुत नज़दीकी कार्यकर्ता हैं, उनसे बाज़ाब्ता ये कहा गया कि चुनाव की तैयारी करते रहें, उसमें पीछे नहीं रहें। मतलब कि वो भी कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं या ऊहापोह में है कि पता नहीं क्या होगा। हालांकि उन लोगों द्वारा भी इस चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिहार सरकार इसमें मनमानी कर रही है। जब कोर्ट ने बाज़ाब्ता कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता कह दिया कि वो इस आयोग को डेडिकेटेड आयोग नहीं मानती है, उस स्थिति में ये पूरा चुनाव ही अवैध घोषित करार हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ऊपर के लोग हैं, जो बड़े राजनेता हैं, जिनकी पहुंच ऊपर तक है, जो राजनीतिक विशेषज्ञों से जानकारी ले रहे हैं, उस आधार पर भी उनको कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो रहा है कि शायद जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आवे वो पूरे चुनाव के विपरीत न हो। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। हालांकि इसको लेकर बीच में एक और भी भ्रांतियां पैदा हो रही थी। यह हो रहा था कि जो याचिकाकर्ता हैं सुनील कुमार, उनके विषय में तमाम तरह की बातें आ रही थी कि सुनील कुमार जो वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़े थे पार्षद का, वो जीत गए हैं और जीतने के बाद उन्होंने हाथ को वापस ले लिया है। इन सारी बातों पर हमारी बात भी हुई सुनील कुमार से। सुनील कुमार ने स्पष्ट बताया, टेलीफोन पे जो दूरभाष पर जो बातें हुई उस पर उन्होंने स्पष्ट बताया कि वो पूरे शिद्दत के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी जो ये ऊहापोह की स्थिति है वो बरकरार है। तैयारियां तीनों तरफ से हैं। एक तरफ शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, दूसरे तरफ हारे हुए जो कई लोग हैं वो, या फिर कहें कि कुछ दल के, विशेष दल के लोग हैं जो पुनः तैयारी चुनाव की कर रहे हैं, और वैसे लोग जो इसकी याचिका को लेकर, इस बात को लेकर कोर्ट तक पहुँचे थे, न्यायालय तक पहुँचे थे, वो न्यायालय के अंतिम प्रक्रिया में जो सुनवाई होनी है, जो बहस होना है, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो सब कोई का नज़र कहीं ना कहीं आज भी 20 तारीख पर है। सरकारी महकमा अलग बेचैनी में है। उसके पीछे ये कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतिम दिन जो बात कही थी, जब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कि इस चुनाव, इस आयोग को सुप्रीम कोर्ट डेडिकेटेड आयोग नहीं मानती है, उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा अधिघोषणा जारी की गई थी चुनाव की। और जब ये चुनाव की बात जब सामने आई, जब डेट आया, तो पुनः याचिकाकर्ता सुनील कुमार पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने तत्काल सुनवाई के लिए अपील की थी, जिस पर बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने जब अपनी बात कह दी कि ये आयोग डेडिकेटेड आयोग नहीं कहा जा सकता है, नोटिफाई नहीं किया जा सकता है डेडिकेटेड आयोग के रूप में, उस स्थिति में अगर चुनाव बिहार सरकार कराती है या बिहार सरकार नहीं समझ रही है मेरे आदेश को, या चुनाव आयोग नहीं समझ रहा है, तो ये उनकी परेशानी है। हम 20 तारीख को जब सुनवाई करेंगे तब हम फैसला करेंगे। तो उस स्थिति में जो भी आज भी सशंकित हैं लोग
कि क्या होगा 20 तारीख को नहीं होगा। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि चूँकि चुनाव पूरी तरह हो गया है, करोड़ों करोड़ खर्च हुए हैं, पूरा प्रशासनिक तंत्र लगातार लगा रहा है, वैसी स्थिति में शायद सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ राहत दे। अब देखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट राहत देती है कि नहीं देती। हालांकि यही स्थिति कहीं ना कहीं अभी यूपी में भी नज़र आ रहा है। लेकिन यूपी में तुरंत योगी सरकार ने, जिस दिन कोर्ट ने, इलाहाबाद के बेंच ने ये कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट के आप चुनाव नहीं कराएं या फिर टोटल को सामान्य करके, टोटल सीटों को सामान्य करके चुनाव कराएं, तो नेक्स्ट डे ही योगी सरकार ने एक आयोग बना दिया 5 सदस्यीय, और जिसके अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश है। तो कमोबेश स्थितियां एक ही बनी हुई है, लेकिन वहाँ चुनाव अभी रुका हुआ है, यहाँ चुनाव संपन्न हो गया है, और उसके बाद कहीं ना कहीं अभी भी बादल, ये धुंध कहें कि धुंध में सारी बातें छिपी हुई हैं कि 20 तारीख को कोर्ट क्या कहता है, क्या फैसला देता है, और उसी आधार पर ये चुनाव वैध या अवैध ठहराया जाएगा। इससे संबंधित और कोई जानकारी हो तो हम लेकर आपके पास पहुंचेंगे। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, अपना मत दें कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चूँकि मामला न्यायालय में है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वो जो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दें, ताकि हम जो वीडियो बनावे वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।